हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए सेशन में। तो स्टूडेंट, आज के इस नए सेशन में हम चैप्टर नंबर 12 से जो संबंधित आपके 4 न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो कि ये 4 न्यूमेरिकल जो बचा हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर से समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपके आएंगे तो इसी चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में के आपके ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं जो बचा हुआ 4 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन हम पूरा पढ़ रहे हैं जैसा कि बच्चों का आदेश है, भाई हम टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त, यानी कोई परिपथ दिया है। ठीक है, जैसा कि हमने एक बनाया हुआ है एक और है, तो उन दोनों में जो 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, ये 2 लगा हुआ, मान लीजिए ये 1 ओम का है, ये 2 ओम, तो 2 ओम द्वारा कितनी शक्ति व्यय हो रही है, इसमें कितना जो है ऊर्जा लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रति सेकंड वही हमें निकालना है। ठीक है, पहला जो है 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में, पहला मैंने बना दिया, दूसरा यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 4 वोल्ट से संयोजित 12 तथा 2 ओम, तो पार्श्व क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो पार्श्व क्रम में कैसे जुड़ता है, इस तरीके से। ठीक है, इसको जोड़ा गया है कितने वोल्ट की बैटरी से, 4 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, 4 वोल्ट की आपकी बैटरी है और एक का मान जो है 12 ओम है और दूसरे का मान जो है 2 ओम है। ठीक है, इसमें एक का मान आपका 1 ओम है, दूसरे का 2 ओम है। निकालना क्या है इसमें, ठीक है, इसमें P का मान निकालना है और इसमें भी P का मान निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, क्योंकि P का क्या फार्मूला बताया गया था, P = B²/R। ठीक है, P = B²/R ये बताया गया था। या आप थोड़ा सा अगर रिवाइंड करें तो B = क्या होता है, IR, V = क्या होता है, IR, तो I², यहाँ IR रखोगे, स्क्वायर है बाई R, तो क्या मिलेगा, I²R। ठीक है, एक भाई ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चाहिए धारा, इसमें कितनी धारा बह रही है। तो धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको जोड़ेंगे कि कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 1 3। ठीक है, तो इसमें धारा I का मान कितना हो जाएगा, B/R। B का मान कितना है, 6 वोल्ट। इसका कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध, कुल धारा बराबर क्या होता है, कुल विभव और बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध 2 1 3। तो धारा कितनी एम्पियर मिल गई, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा मिल गई। अब इसमें पहले वाले प्रतिरोध में P1 के बराबर क्या हो जाएगा, I²R। I का मान कितना है, 2 का वर्ग गुणे R का मान 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 वाट। ठीक है, तो इसमें जो है 2 ओम प्रतिरोध के द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी निकल के आ गई, 8 वाट। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी वही काम हमको करना है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे कि जिस प्रतिरोध में हमको निकालना है कि कितनी शक्ति व्यय होगी, उसमें कितनी धारा जा रही है। अब भाई ये श्रेणी क्रम में था, जो भी धारा निकलेगी वही इसमें दोनों में बराबर जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर I धारा जा रही है तो यहाँ पे 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, इधर I1 इधर I2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जोड़ है, यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं, तो धारा जो है दोनों तरफ बढ़ जाएगी। अब किधर कितना जाएगी, इधर I1 जाएगी, इधर I2 जाएगी, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है, जब चैप्टर को हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे अच्छे से आपको समझाए थे कि जब परिपथ को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान समान होता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर V का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। तो अब क्या करते हैं इसमें, अब हाँ, इसमें हम ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ से भी तो निकाल सकते थे, प्रतिरोध आपका 2 ओम और विभव, लेकिन यहाँ पे विभव इसमें और इसमें आपका विभव समान नहीं था। क्यों, यहाँ पे विभव आपका V1 था, यहाँ V2 था। याद करो, बताया गया था कि श्रेणी क्रम में विभव समान नहीं होता। चलिए ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। इसमें देखते हैं, तो धारा निकालने के लिए I बराबर क्या होता है, B बटे कुल प्रतिरोध, यही ना होता ओम का नियम। अब देखो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R1
R2 समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू 1/12 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारा 12, तो ये 1 हो गया, इसका 12 कितना गुना है 6 गुना है, तो प्लस 6, ठीक है। तो कितना आ गया 6 1 7, 1/r बराबर 12/7, ठीक है। सॉरी 7/12, ऊपर 7 रहेगा नीचे 12, तो r इजकल टू कितना हो जाएगा, अब पलट दो 12/7, तो इसमें धारा का मान कितना हो जाएगा, वोल्टेज तो यही है, वोल्टेज यही है, ठीक है। वोल्टेज हमारा क्या है, यही है ना 6, और प्रतिरोध जो है कितना है 2 ओम, तो इसमें धारा का मान कितना हो जाएगा हमारा, I इजकल टू V का मान 4, धारा का मान 2, ठीक है। कितना हो गया 2 एम्पियर, करंट मिल गई, ये कुल धारा है और ये इसमें धारा यानी I2 का मान मिल गया, किसका I2 का, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको मत निकालिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जैसा कि अभी हमने इसको निकाल तो दिया, कुल धारा हमने निकाल ले, लेकिन कुल धारा का यहाँ यूज नहीं है, हमें सिर्फ धारा वही चाहिए जिस प्रतिरोध में शक्ति निकालनी हो, ठीक है। तो इस प्रतिरोध में शक्ति निकालनी है, इसमें धारा का मान कितना हो गया, ये हो गया भाई इसका विभवांतर कितना 4 बटे प्रतिरोध 2 ओम है, ठीक है। आ गया, अब इसमें शक्ति निकाल लो, P बराबर क्या हो जाएगा I² गुणे R, I² का मान 2, तो 2 का वर्ग गुणे 2, 2 दूनी 4 और गुणे 2 बराबर 8 वाट। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों परिपथों में जो 2 ओम का आपका प्रतिरोध है उसमें शक्ति व्यय कितना आया 8 ओम आ गया, सॉरी 8 वाट, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसको चाहे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको बेटर लगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। थोड़ा सा क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको बस कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है और बिल्कुल नॉर्मल ही है, क्योंकि आज देखो भाई हमने फार्मूला नहीं राइट किया, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में जितना भी हमने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया है सब में आपको फार्मूला सबसे पहले हमने बताया, ठीक है। अब तो फार्मूला सबको याद हो गया होगा ना, बोलो हाँ या ना, कमेंट में करके यस या नो करके बताओ कि फार्मूला याद हुआ सभी को या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2 विद्युत लैंपों जिनमें से एक का अनुमातांक 100, ठीक है, एक का अनुमातांक का मतलब होता है वाट और वोल्टेज दोनों लिखा होता है। तो बल्ब देखो लिखा होता है नहीं 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 5 वाट, 220 वोल्ट 20 वाट, ठीक है। तो वाट का मतलब होता है शक्ति यानी P, यानी अगर उसको 220 वोल्ट की सप्लाई हम देंगे तो वो 1 सेकंड में यानी प्रति सेकंड जो है कितनी ऊर्जा व्यय करेगा 100 वाट, 100 वाट। विभवांतर है 220 वोल्ट, ठीक है। तथा दूसरे का ये P1 है और ये V1 है, दूसरे का P2 और V2 कितना दिया है, P2 दिया है 60 वाट और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट, ठीक है। निकालना क्या है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, यानी ये कैसे जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट हो तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, यानी धारा का मान निकालना है, ठीक है। विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाएगी, तो सबसे पहले विद्युत मेंस से धारा नहीं, मेंस की धारा लेनी, मेन धारा लेनी है भाई, मेंस से धारा पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा कि इसमें धारा का मान इसमें धारा का मान। तो इसमें इसका प्रतिरोध निकाल लो सबसे पहले, तो P इक्वल टू क्या होता है V²/R। जब भी देखो हमें क्या निकालना होता है, धारा की बात आती है तो धारा निकालने के लिए हम क्या करते हैं V/R, यानी किसकी ज़रूरत होती है R की, V की, और V तो दिया हुआ है ना दोनों में, और पहले भी दे दिया है कि इन दोनों की सीधी कनेक्टिविटी कितने से है 220 से, ठीक है, बराबर भी है। R दोनों का अलग अलग होगा वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा V²/P, V² का मान कितना 220 गुणे 220,
20 बटे 110 पी का मान है। इससे कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, ठीक है, 22 दूना 44, 440 ओम, ठीक है। दूसरे का निकाल लो, P2 इक्वल टू, फार्मूला यही है V² P, तो V² कितना हो जाएगा R2, ठीक है। तो V का मान 220 गुणे 220 बटे 60, कैंसिल, 2 से 11 दूनी 22 और 11 3, ठीक है, 3 दूनी 6, क्लियर। इससे इसमें गुणा कर दो, 11 दूनी 22 के 2 हासिल, तो 11 दूनी 22 और 2 24 बटे 3 ओम। इसको सॉल्व कर लो, 8 त्रिक, या ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बटे में ही रहने दो। अब क्या किया गया है, इसको कैसे जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, यानी इस तरीके से। और सप्लाई यहाँ हमारी कितनी है, 220 वोल्ट की है, ठीक है, 220 वोल्ट। ये कितना निकल के आया है, 440 ओम। ये 24 20 बटे 3 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान 1/440 प्लस R2 का मान कितना, 1/24 20 बटे 3। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम जो है यही ना आएगा, ठीक है, या तिरछा गुणा कर दो, एलसीएम का झंझट छोड़ो, सीधे तिरछा गुणा कर दो, ठीक है। तो इसका इधर करोगे कितना हो जाएगा, 24 20, ठीक है, प्लस इसका इसमें, तो 3 गुणे 440 बटे 440 गुणे 24 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, पहले इसका इसमें गुणा करो, कितना आएगा, 0 4 तिहाई 12 के 2 और 4 तिहाई 12 1 13, 1320 प्लस कितना है 24 20 बटे कितना है 440 गुणे 2420, ठीक है। जोड़ो कितना आएगा, 0 2 2 4 3 4 3 7 2 1 3 बटे 440 गुणे 24 20। इससे इसको कैंसिल कर दो, 2 से कटेगा, ये कटेगा, 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 2 1 के 2, 2 1 के 2 17 हो गया, 2 8 16, 2 7 14, ठीक है। अब ये कटेगा किसी भी संख्या से, काट के देखो, नहीं कटेगा ना, चलो ठीक है। तो अब जो है इसको जो है सॉल्व कर लो, ऊपर आ गया 187 बटे 440 और गुणे में 121, ठीक है। 11 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अगर नहीं 11 से कट जाएगा यार, 11 से कट जाएगा, देखो भाई 11 1 के 11 11 में 121 और 11 1 के 11, ठीक है, 11 1 के 11। अब यहाँ 11 हो गया तो हासिल कितना बचा, 7, और यहाँ भी 7 है, 77 हो गया, 11 7 77, छोटा हो गया, तो आ गया कितना 17 बटे, अब 11 से इसमें गुणा कर दो, 11 0 0, 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 44 4 48, ठीक है। ये आपका कुल प्रतिरोध निकल आया। तो धारा I बराबर कितनी हो गई, B/R, B का मान 220, R का मान कितना है, ये 1/R निकला, ठीक है, सॉरी ये 1/R है, तो इम्प्लाइज करो तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब पलटेंगे तो R चला जाएगा ऊपर, इसको भी पलट दो, R चला जाएगा ऊपर, 48 40 बटे 17, ठीक है। तो R की यही वैल्यू रखो यहाँ पे, 48 40 बटे 17। अब ये 17 आपका पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। इधर मिटा दें थोड़ा सा, यहाँ तक नोट कर लो, नोट हो गया है, चलो मिटा देते हैं। इसके बाद आपका केमिस्ट्री या बायो कोई एक सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं,
भाई क्योंकि फिजिक्स जो है आपका 60% सिलेबस हो गया, आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ना था जिसमें से आपने 3 कवर कर लिया है, बाकी 2 और बचे हुए हैं। एक तो पूरा थ्योरी है और दूसरा जो है डेरिवेशन टाइप, न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर बाकी दोनों भी हैं। तो आई का मान कितना हो गया, 17 ऊपर जाएगा 220 के साथ, गुणे 17 बटे 48 40, इसको काट दो, 22 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 22 दूनी 44, 4 बचेगा, फिर 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है। तो कितना आ गया 17 बटे 22, आई का मान कितना आ गया 17 बटे 22 एम्पियर। ये आपकी धारा हो गई। तो मेंस के द्वारा ली जाने वाली मैक्सिमम धारा हो गई, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 था ना, अब 16 पे आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपयुक्त होगी। उपयुक्त का मतलब है किसमें ज़्यादा खर्च होगी। एक दिया हुआ 250 वाट की टीवी है जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, ठीक है। दूसरा 120 वाट का जो है आपका विद्युत हीटर है जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो सबसे पहले तो सबकी ऊष्मा निकाल लो। ऊष्मा W बराबर क्या होता है, ठीक है। जब आप W निकाल लोगे फिर आपको P आसानी से मिल जाएगा। P इक्वल टू क्या होता है, W/T, ठीक है, W/T, ठीक। तो W इक्वल टू क्या होता है, I²RT, या कई फार्मूले होते हैं B²/RT, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। अब कौन सा यूज करते हैं, इसमें दिया क्या है सबसे पहले ये देखते हैं, फिर वो फार्मूला यूज कर पाएंगे हम, कौन सा यूज करना कौन सा नहीं। पहले ही दिया है P बराबर 100 वाट, नहीं 250 है यार, हम पहला क्वेश्चन देख लिए 15वां, 250 वाट, ठीक है। ये टीवी का है, किसका है, टीवी का P बराबर कितना, इतना, और हीटर का, ठीक है, हीटर को H से लिख ले रहे हैं, तो हीटर का पावर कितना है भाई, HP मत समझ लेना, हीटर का पावर है, ठीक है, 120 वाट। ये कितने समय तक चलाया जाता है, इसका जो है टाइम 1 आवर है, इसका टाइम जो है 60 मिनट है, या इसको सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। इसका टाइम कितना है 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट। चलो ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं भाई, इसको जोड़ा कितने से गया है, मेन सप्लाई हमारी होती है 220, तो दोनों का विभवांतर कितना आ गया है 220, ठीक है, विभवांतर कितना आ गया है 220। तो यहाँ से देखो W निकाल लो भाई, यहाँ से W कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि हमको R और चाहिए ना, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा B²/R, ठीक है, B²/R, तो हम R निकाल लेते हैं, R निकाल ले रहे हैं भाई, तो P इक्वल टू B²/R, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा TB का, ठीक है, TB का, तो RTB, TB का प्रतिरोध इक्वल टू क्या हो जाएगा B²/P, कितना 220 और गुणे 220 बटे में 250, इससे एक कैंसिल हो गया, तो ये प्रतिरोध निकल के आ गया, ठीक है, कितना आ गया 0, 22 दूना 44 के 4, 22 दूना 44 4, 48 बटे 25 ओम, ठीक है। इसका प्रतिरोध R हीटर का B²/P हीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 220 और गुणे 220 बटे में कितना 120 गुणे 120, तो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दो, 2 छक 12 11 दूनी 22, 2 छक 12 11 दूनी 22, 11 गुणे 11 कितना हो गया 121, और 6 गुणे 6 36,
प्रतिरोध दोनों का निकल गया। तो इसका निकाल लो, इसमें कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, तो इसकी ऊर्जा निकाल लो W1। तो W1 निकालेंगे क्या आ जाएगा, B² बाई R गुणे T। तो B² का मान कितना मिल गया हमको, कितना दिया, 220 गुणे 220 गुणे T, समय कितना पहले के लिए 60 मिनट बटे, ठीक है। अच्छा, अगर इसको आप सेकंड में बना लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, तो आंसर हमारा जूल में आ जाएगा। यानी एक बार 60 से गुणा और कर देता हूँ, ठीक है, बराबर 60 गुणे 60 सेकेंड, और इसका क्या हो जाएगा 10 गुणे 60 सेकेंड। बटे में क्या हमारा R है, R अभी भी निकाला गया, टीवी का है ना, हाँ तो टीवी का निकला है बटे 25। तो ये 25 आपका चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 25 गुणे 220 गुणे 220 गुणे 60 गुणे 60, और बटे में 4840। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 22 इसको काट दो, 22 बहुसंयम होता है 484, ठीक है, फिर 22 से काट दो, 22 दहम्मा। अब सबको गुणा कर लो, 25 दहम्मा कितना हो गया 250, और इधर 6 36, तो 3600। 25 को इसमें से गुणा कर लो, 1 2 3 3 जीरो पहले से लिख लो, 25 छक्का 150, 150 के जीरो हासिल 15, ठीक है, 25 तियाँ 75, और 15 हो गए मिलके आपके 90, इतना जूल, ठीक है। ये आपकी W1 निकल के आई टीवी की। अब W2 आप लोग निकाल लोगे, तो W2 निकाल लो, फार्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा काम आप लोग भी करो। W2 = फार्मूला है B² T बटे R। B की जगह 220 गुणे 220, T की जगह 10 गुणे 60, R की जगह ये वैल्यू 121 बटे 36, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका स्टार्ट किया जाएगा, चाहे जो है वो बायो का पोर्शन या केमिस्ट्री का, कोई एक पोर्शन आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सोच रहे हैं उसमें भी जो है कुछ आपके चैप्टर हो जाएं, क्योंकि आपको पेपर साइंस का केवल फिजिक्स से तो बनेगा ही नहीं, तीनों कंबाइन होके बनेगा ना, तो तीनों को एक साथ पढ़ा जाए और एक साथ समझा जाए, फिर मज़ा आएगा। देखते हैं 17, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर की धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित करनी है, उत्पन्न ऊष्मा की दर यानी P हमको निकालना है। दिया क्या है, प्रतिरोध R बराबर 8 ओम, क्या दिया है, समय दिया है 2 आवर, तो यानी 2 आवर का मतलब 2 गुणे 60 मिनट, ठीक है, और गुणे 60 से और करोगे तब आ जाएगा सेकंड, ठीक है। इतना सेकंड ले रहा, धारा कितना ले रहा 15 एम्पियर की। फार्मूला फटाक से लगाओ, P = क्या होता है W/T, P = क्या होता है W/T, ठीक है, और क्या होता है I²R, ठीक है भाई। W बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पहला होता है VIT, दूसरा होता है I²R और T, और तीसरा होता है B²/RT। तो आपको क्या क्या चीज़ दिया है, RTI दिया है, तो RTI यानी ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। तो W की जगह क्या लिख देते हैं I²RT बटे में T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आया क्या I²R। तो I की वैल्यू कितनी है 15 एम्पियर, तो 15 का स्क्वायर गुणे R का मान है 8, तो 15 गुणे 15 225 गुणे 8 कर लो गुणा, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के शून्य हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18, इतना वाट, ठीक है। तो ये आपकी जो है क्या आ गई, जो क्या पूछा था भाई, ऊष्मा की दर, उत्पन्न ऊष्मा की दर, ठीक है, इतना वाट आ गया, ठीक है। ऊष्मा की दर समय से और गुणा कर दो। W निकालने के लिए देखो भाई, W बराबर P × T,
तो P का मान कितना आ गया 1800 गुणे T का मान कितना ये है ना, तो 2 गुणे 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा 6 36 दूना 72, तो 18 गुणे 72। अब देखो 1 2 0 यहाँ है और 1 2 0 यहाँ है, गुणे 10 की पावर 4 कर सकता हूँ। तो 18 दूनी 36 के 6 इधर कर देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो 18 और गुणे कर लो 72, तो 2 8 16 के 6 हासिल 1 2 1 के 2 1 3, ठीक है। 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 7 1 के 7 5 12, कितना आ गया 6 6 3 9 12, 1296। तो 1296 और गुणे 10 की पावर 4 है, तो यानी 4 जीरो और आगे बढ़ा दो, कितना जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। क्लियर हो गया। आंसर देखते हैं क्या आपका दिया हुआ है। आंसर आपका वाट में है, ठीक है, तो वाट वाला ही आंसर आप ले लीजिए, यानी ये। क्लियर। चलिए ये चैप्टर का न्यूमेरिकल आपका जो है ख़त्म हो चुका है। अब स्टार्ट किया जाएगा आपका केमिस्ट्री या बायो, जो आप लोग बोले नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका स्टार्ट किया जाए।